मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। यह ग्रंथ छठवां अध्याय आश्रव अधिकार। गोष्ठी चल रही है हमारी। कल हमने आश्रव के बारे में बहुत सारी बातें समझी थी इसी गोष्ठी में। आश्रव क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, उसके कितने भेद हैं, ये सारी बातें। फिर सांप्रदायिक आश्रव के भेद, ये सब हमने समझा था, है ना। आज हम पुनः गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण यदि कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। इस बार मंगलाचरण पहले से तय नहीं हो पाया था, तो यदि कोई दो लाइन मंगलाचरण के रूप में बोलना चाहे तो आमंत्रित है, नहीं तो वैसे हमारा मंगलाचरण तो हो ही गया है। मनी जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, सम्मेश शिखर से बोल रहे हैं क्या आप? नहीं दीदी, आ गए। अच्छा। रात में आ गए थे। हाँ, कल की रात आ गए थे 3 बजे। अच्छी हो गई यात्रा आपकी? बहुत बहुत अच्छी हुई दीदी, बहुत बढ़िया, अनुकूल मौसम था, बहुत अच्छी यात्रा हुई। क्या बोले सिद्ध भगवान? सिद्ध भगवान क्या बोले? हमने उनसे कहा भगवान हमें भी आपके समान बना लो। अच्छा, फिर वो उन्होंने तो क्या बोलेंगे? सिद्ध भगवान तो वो क्या बोलेंगे दीदी? अपन की चाह होती है। वो तो अपने हाँ। आप में लीन करते हो गए। मंगलाचरण बोले दीदी। हाँ। अरिहंतो भगवन्त इन्द्र महिता सीताश्वसीदीश्वरा आचार्यो जिनिशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुचा। अंतो भगवान आचार्य जिन शासन श्री सिद्धांत से भूल गई दीदी। का पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सीमानां रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा वासति पादनखेन्दव पूजनान् वन्दे स्थायिन ये सर्वे जिन सूर्यनुगतास्ते पाटिका साधुआ स्तुत्या योगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जय जय। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मंगल मंगलाचरण। उसके पश्चात अब हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारी गोष्ठी। सर्वप्रथम आश्रव की विशेषता बताने के लिए आ रही हैं दौसा से श्रीमती अनीता जी जैन। खुल ही नहीं रहा ये। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी बहनों को जय जिनेन्द्र। मैं आपको आश्रम की विशेषता के बारे में बताना चाह रही हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। तीव्र ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण, भाव अधिकरण वीर विशेषण है, तद विशेषण है। मतलब इसकी 6 पॉइंट है। हिनादिक, मतलब आश्रम की विशेषता की हिनादिक के कारण 6 कारण है विशेषता के। पहले है तिरु भाव, मतलब क्रोधादि कसायों की तीव्रता
तीव्र भाव कहते हैं। क्रोधाती कषायों की तीव्रता को तीव्र भाव कहते हैं। मंद भाव कषायों की मंदता के जो भाव होते हैं उसे मंद भाव कहते हैं। और ज्ञात भाव जो इस प्राणी से मुझे हनन करना है ऐसा जान करके प्रवृत्ति करना वह ज्ञात भाव कहलाता है। मंद प्रभाव मत अज्ञात भाव बिना जाने जिसमें मद और प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना वो अज्ञात भाव है। पांचवा अधिकरण भाव जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं उसे अधिकरण कहते हैं। छठा वीर जिस द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष को वीर कहते हैं। उक्त कारणों से उक्त भाव में आश्रय भावों की विशेषता आ जाती है, अंतर पड़ जाता है। विगत सूत्र में वर्णित 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अनुव्रत और 25 क्रियाओं में से किसी एक कारण से होने वाले कर्माश्रव से भी तीव्र भाव और मंद भाव आदि कारणों से अंतर पड़ जाता है। तीव्र भाव से अधिक आश्रय होता है और मंद भाव से अल्प आश्रय होता है। ज्ञात भाव से अधिक आश्रय होता है और अज्ञात भाव से अल्प आश्रय होता है। अधिक हिंसा करने से शक्ति वाले साधन रूप अधिकरण से अधिक आश्रय होता है और कम हिंसा शक्ति वाले साधन रूप से अधिकरण से अल्प आश्रय होता है। शक्ति विशेष को वीर कहते हैं। अधिक वीर सहित प्रवर्तमान हिंसादि द्वारा अधिक आश्रय होता है और कम वीर प्रवर्तमान हिंसादि अल्प भाव होता है। ये कारण और भेद के कार्य को आश्रय के भेद होता ही है। जय 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 जिनी दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा अनीता जी। आपने तत्वार्थ मणि प्रदीप के आधार से पूरा आश्रव का तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव, ये जो आश्रव की विशेषताएं हैं उसका वर्णन किया। बहुत अच्छा। इस बार सभी ने तत्वार्थ मणि प्रदीप के आधार से ही बोला है अधिकतर, पर मैं चाह रही हूँ कि कुछ जो विशेष चला है हमारी कक्षा में वह भी आप उसमें जोड़ें। बहुत अच्छी बात है तत्वार्थ मणि प्रदीप, लेकिन उसके साथ जो आपने पढ़ा है समझा है उसको भी आप जोड़ते हुए चले तो ज्यादा आनंद आएगा। अब इसके बाद हमने अधिकरण के भेद भी कल समझे थे, और फिर ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण क्या है कल यह भी समझा था हमने। अब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के क्या कारण है ये बताने आ रही हैं संगीता जी जैन, विनयनगर। जय जिनेन्द्र। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। सभी को सादर शुद्धात्म बंधन। जैसा कि हम सभी को विदित है कि हमारी क्लास में अध्याय पूर्ण हो जाने पर गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें आज मेरा विषय है अशाता वेदनी और साता वेदनी के आश्रव के कारण। 2 लाइनों में मैं अपनी बात प्रारंभ करने जा रही हूँ। जो भी गलती हो उसमें सुधार करवा दीजिए आप लोग। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण प्रसिद्धि के करतार सिरि बदमान जिन सत्य सत्य नमन तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। आचार्यों ने स्वाध्याय को ही परम तप कहा है। सूत्र नंबर 11 जो कि मेरा विषय है, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात परोभय स्थानान शद वेदश। असाता वेदनी संबंधी आश्रव के कारण दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात परोभय स्थानान। स्व पर और उभय संबंधी दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन अशाता वेदनीय संबंधी आश्रव के कारण है। दुख स्वयं को अनिष्ट रूप विरोधी द्रव्य का संयोग होना, इष्ट वस्तु का वियोग होना, कटुक रूप खोटे वचन का श्रवण करना इत्यादि अशुभ रूप बाह्य सामग्री का मिलाप होने पर अंतरंग में अशाता वेदनीय कर्म के उदय की निमित्तता में आत्मा का पीड़ा रूप परिणाम वह दुख है। शोक अपने उपकारी माता पिता स्त्री पुत्र भाई बांधव आदि कुटुंब मित्र धन संपदा आदि इष्ट वस्तु के संबंध का
विच्छेद होने, उसके नाश वियोग में आत्मा का चिंता खेद रूप निराश परिणाम होना, सो शोक है। कोई निंद कार्य करने से अपना अपवाद तिरस्कार होने पर अंतरंग से कलुष परिणाम से तीव्र पश्चाताप करना पाप है। परिताप, परिताप से उत्पन्न अश्रुपात पूर्वक प्रकट रूप से अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रोना वह आक्रंदन है। वध, प्राणों का वियोग करने को वध कहते हैं। परिदेवन, संक्लेश परिणामों से ऐसा रुदन करना कि जिससे सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, उसे परिदेवन कहते हैं। ये सभी दुख के ही भेद हैं, पर दुख की जातियां बताने के लिए ये भेद बताए गए हैं। स्वयं को, पर को या दोनों को एक साथ दुख शोकादि उत्पन्न करना, सो असाधावेदनीय कर्म के आश्रव का कारण है। असाधावेदनीय कर्माश्रव संबंधी इन कारणों के अतिरिक्त अशुभ प्रयोग करना, पर को पाप कार्य करने की प्रेरणा देना, पर का अपकार करना, पर संबंधी मिथ्या बातें कहना, चुगली करना, निर्दयता के कारण पर की दया नहीं करना, पर को तीव्र पीड़ा उत्पन्न कराना, दूसरों को ताड़ना देना, अन्न का तिरस्कार करना, किसी को झुलसाना, चिढ़ाना, अन्न को लज्जित करना, क्लेश करना, अपना स्वभाव क्रूर रखना, दीर्घ आयु का गर्व करना, पापी जीवों से मित्रता करना इत्यादि सभी पाप रूप कार्यों से जीव को अशातावेदनीय कर्म का आश्रय होता है। इस संदर्भ में एक प्रश्न यह भी उठता है कि नग्न रहना, केशलौंच करना, अनशनादि करना, आतापन योग धारण करना इत्यादि भी दुख के कारण है। तो क्या इनको करने से भी जीव को पीड़ा होती है? तो ये भी अशातावेदनी के आश्रय के कारण होना चाहिए। इसका समाधान आचार्य देव ने इस प्रकार किया है कि अंतरंग में क्रोधादि कसायमय परिणामों पूर्वक अन्य को दुख देने के अभिप्राय से अशातावेदनीय का आश्रय होता है, व्रत तप आदि से नहीं। इसे उदाहरण से इस तरह समझते हैं, जैसे कोई वैद्य अपने मन में परम करुणा धारण कर निश्चल हो संयमी पुरुष के फोड़ा में चीरा लगाता है, उससे उन्हें दुख भी होता है, तथापि वैद्य को पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि वैद्य का अभिप्राय रोगी पुरुष के रोग को मिटाकर उसे स्वस्थ सुखी करना है, अतः वैद्य को पुण्य का बंध होता है। उसी प्रकार चतुर्गति रूप संसार संबंधी दुख से विरक्त हो उस दुख को दूर करने के उपाय में अपने मन को लगाने वाले मुनिराज शास्त्रोक्त विधि से अंशनादि तप में प्रवृत्ति करते हैं एवं प्रवृत्ति करते हैं और अन्य से प्रवृत्ति कराते हैं, परंतु कसाय का अभाव होने से वाय केशलौंच अंशनादि तपों में दुख होते हुए भी पाप का बंध नहीं होता है। यह तो उनका शरीर के प्रति वैराग्य भाव है। जैसे कड़वी औषधि जीव के समस्त दुख को दूर कर देती है, उसी प्रकार अंशनादि तप भी संसार को नष्ट कर देते हैं, जिससे जीव को मोक्ष सुख उत्पन्न होता है। अभी तो हमारी यह बात हुई अशातावेदनी की। अब हम रुक करते हैं 12वें सूत्र की ओर, जो कि शातावेदनी के कर्म के आश्रय के कारणों की चर्चा करता है। 12वां सूत्र, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराक्सयामादि योगा शांति शौचमिति षड्वेदश। अब इसमें भूत एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक संपूर्ण जीव राशि भूत है। व्रति अहिंसादि अणुव्रत या महाव्रत के धारी व्रति हैं। अनुकंपा अन्य जीवों की पीड़ा देखकर उनके दुख को अपने समान मानने से उत्पन्न करुणामयी दया भाव के कारण आत्म प्रदेश संचल होना अनुकंपा है। पर के प्रति उपकार बुद्धि से अपनी वस्तु देना दान है। राग सहित संयम सराग संयम है। यहाँ आदि शब्द से संयम असंयम अकाम निर्जरा बाल तप आदि का ग्रहण करना है। योग सरल मन वचन काय रूप योग से भली भांति निर्दोष क्रिया का आचरण करना योग है। शांति स्वभाव से क्रोधादि कसायमयी भावों का अभाव होना शांति है। शौच सुपरिणामों पूर्वक लोभ का त्याग करना सो शौच है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर संपूर्ण जीव राशि भूत है। हम सभी चाहते हैं कि हमको शातावेदनी कर्म का आश्रम हो, अशातावेदनी कर्म का आश्रम ना हो। यहाँ मैं मतलब थोड़ा सा हटके अपने तरफ से कुछ
बोल रही हूँ, पर हम कार्य करते हैं उल्टे। साता वेदनीय के लिए आया है कि भूत प्रत्यनुकंपा दान, मतलब एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों पर अनुकंपा। लेकिन एक इंद्रिय की हिंसा को तो आज हम हिंसा ही नहीं मानते। सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी के जीव, हम नल में थैली लगा देते हैं और बिलछानी डालना भूल जाते हैं, पर चाहते हैं कि हमें साता वेदनीय कर्म का आश्रय हो। गीजर से पानी गर्म करते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, हर पल हर क्षण हिंसा हो रही है, पर हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसी प्रकार फिर वायु काय के जीव पर अनुकंपा करना, अग्नि काय के जीव पर दया करना। हम देखते हैं कि अनगिनत दीपक जल रहे हैं और हम उनकी अनुमोदना करते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं जलाए, लेकिन हम खड़े हैं वहां पर, हम अनुमोदना कर रहे हैं, तो वहां अग्निकाय के अग्निकाय के जीव तो जल ही रहे हैं। इसी प्रकार अब शादियां शुरू हो जाएंगी और हम हरी भरी घास पे खूब चलेंगे, तब वनस्पति काय के जीवों का घात करेंगे। पर हमको ये याद नहीं आएगा कि हमने तत्वार सूत्र में क्या पढ़ा, कि हमें साता वेदनी के लिए क्या करना है। अगर हमारे जीवन में इन सब का समावेश हो जाएगा तो हमें सहायता का उदय तो आएगा ही, और दीदी के पढ़ाने का भी सार्थकता होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। यदि हमने अपने जीवन में इन सब का समावेश नहीं किया तो ये निरर्थक है सब कुछ समझना। इस प्रकार हमें एक इंद्रिय जीवों के प्रति तो दया करना ही चाहिए, पंच इंद्रिय जीवों पर तो हमें करना ही है, और हमें एक इंद्रिय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इस सूत्र में एक प्रश्न उठता है कि भूत शब्द के अर्थ में समस्त प्राणी आ गए, फिर व्रति बतलाने की क्या आवश्यकता है। तो आचार्य देव ने उसका निराकरण कर बतलाया है कि यह तो सत्य है कि भूत कहने से सभी प्राणी आ गए, लेकिन पृथक से व्रति कहने का यहाँ कुछ विशेष प्रयोजन है। जैसे महान व्यक्ति की प्रत्येक से प्रीति होती है, परंतु उनमें भी जिससे अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है, उन माता पिता गुरुजन आदि से विशेष प्रीति होती है, लेकिन सामान्य अनुकंपा होती है। लेकिन जिससे अपना कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध होता है, उनके प्रति विशेष अनुकंपा होती है। इस प्रकार व्रतियों के प्रति अनुकंपा की प्रधानता बताने के लिए पृथक से व्रति पद का ग्रहण किया है। व्रति भी अणुव्रति और महाव्रति के भेद से दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अणुव्रतियों को ससम्मान आमंत्रण पूर्वक आहार आदि देना और महाव्रतियों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार आदि देना साता वेदनी के आश्रय के कारण ही भाव है। मेरा प्रकरण यही समाप्त होता है। सभी को सादर जय। बहुत बढ़िया संगीता जी, वेरी गुड। आपने जो उदाहरण वगैरह लगाकर बहुत अच्छा डिटेल में समझाया है, और आपने जो समझा है उसको भी आपने सामने रखा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा उदाहरण सही समझाया आपने। पर इसमें आपने सराग संयम और संयमा संयम, अकाम निर्जरा बाल तप, इनको लिया? हाँ लिया दीदी, मैं शॉर्ट में ही लिया है, काफी शॉर्ट में ही था वो। ये था ना, ये था राग सहेस, राग संयम, संयम है। यहाँ आदि शब्द संयमा संयम, काम निर्जरा बाल तप आदि का ग्रहण करना है। मतलब इनको ज्यादा डिटेल नहीं किया, बड़ा हो रहा था। वहां की अपने रामजी भाई की टीका में तो इनका डिटेल है। हाँ, एक एक लाइन में इनका डिटेल कर सकते थे, पर ठीक है, कोई हाँ। नहीं। अच्छा, आपका वक्तव्य बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा, और सबने ध्यान से सुना भी है और सबने अप्रिशिएट भी किया है आपको। बहुत अच्छा। जो मेहनत करता है ना, आपने लिख कर बकायदा मेहनत की है, पूरा प्रॉपर तरीके से मैटर लिखा है अलग से कॉपी में, तो वो दिखाई देता है, सबको मेहनत दिखाई देती है। अच्छा, मंजू जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रही है। संगीता जी जय श्री तैयार है प्रश्न दीदी। का उत्तर देने के लिए? दीदी मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हाँ। संगीता जी ने बहुत अच्छा बोला, और एक दो चीज मैं अपनी तरफ से बोलना चाह रही थी, इसलिए मैंने हैंड रेज किया। जैसे कि संगीता जी ने जो बोला ना कि शादियों में हम लोग घास पे चलते हैं तो वनस्पति काय की हिंसा होती है, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि वनस्पति काय के साथ साथ एक इंद्री मतलब दो इंद्री तीन इंद्री भी नीचे रहते हैं, उनकी भी हिंसा होती है। और दूसरी बात, अग्नि का एक जीव, अग्नि का एक जीव में जब हम लोग दिए जलाते हैं, सिर्फ उसी में नहीं,
हम घर में भी गैस जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, जो भी, तो जब भी हम जलाते हैं, वो आरंभिक क्रिया, आरंभिक हिंसा हो जाती है वो। पर वो नहीं संकल्प ही है, दिया नहीं जलाना नहीं, संकल्प ही हिंसा है। आपकी गलती नहीं, आपकी उसमें गलती नहीं बता रही हूँ। मैं एक दो चीज अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, जैसे मैं सभी को पता चले। तो मैं ये बोल रही हूँ, अग्नि का एक जीव की भी जब अग्नि जलाते हैं ना, तो उसमें जीव आ जाते हैं, और जैसे ही हम गैस ऑफ करते हैं, तो वो अग्नि का एक जीव भी नष्ट हो जाते हैं। वो भी, उनकी भी हिंसा होती है। तो ये मैं एक नॉलेज के लिए बता रही थी। सबको होगी वैसे नॉलेज, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। पर इसमें बात तो ये है कि पग मुक्ता पाप छे, जोता जहर छे। आप एक पैर भी रखेंगे तो उसमें जीव की हिंसा है। सांस भी लेंगे तो उसमें भी जीवों की, वायु का जीवों की हिंसा हो रही है प्रति समय। तो इसलिए एक एक चीज का डिटेल नहीं कर सकते। इसलिए बस ये समझ ली, इशारे में ये बताया। और पहली बात, जैसे दीपक का बोला आपने कि केवल दीपक में ही नहीं होती, घर में भी गैस जलाते हैं तो। पर दीपक का स्पेशली इसलिए कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो यदि अन्य क्षेत्र में, धर्म के अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्र हैं, घर है, कहीं भी आप कर रहे हो हिंसा, तो उसका निराकरण हम मंदिर में आकर कर देते हैं। लेकिन यदि मंदिर में ही जो अहिंसा का स्थल है वहीं पे हिंसा करने लगे, तो फिर वो तो वज्रलेपो भविष्य, वो पत्थर की लकीर के समान हो जाता है। धर्म क्षेत्र में किया गया पाप पत्थर की रेखा के समान है। इसलिए मंदिर में दीपक जलाने का निषेध किया जाता है। उसमें विशेष हिंसा, विशेष आसक्ति का, विशेष पाप का अ, बंद होता है यदि आप मंदिर में हिंसा करते हैं तो। वही हिंसा आप घर में करते हैं तो हिंसा तो वहां भी है, लेकिन वहां मंदिर में तीव्रता है उसकी, इसलिए वो है। दूसरी बात तो ये है। एक काम हो जाता था, लेकिन आजकल तो बहुत बहुत दीपक जलने लगे हैं। आजकल तो हर चीज में 48 48 दीपक, हर चीज में 48 दीपक। देखो, अभी आजकल की क्या बात करें। हाँ, अभिलाषा जी बोलिए। जी दीदी, मेरे को है ना, ये जो पानी की थैली की बात चली है, तो जैसे अगर लोग पानी की थैली का पानी छान के पीते तो वो अनछना पानी कहलाएगा क्या? कैसा पानी? पानी की थे अनछना नहीं कहलाएगा। पानी बिलछावनी यदि नहीं की उसकी, तो वो तो जीव ही। नहीं, दीदी बोलते ना कि वो सिली रहती तो उससे पानी गिरता है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो मैंने कहा बात चली तो क्लियर कर लो। किससे पानी गिरता है? जैसे पानी की थैली में सिलाई पड़ी रहती है ना, तो वो अनछना कहलाएगा, वो सिलाई पड़ी रहेगी नहीं, तो। उसमें से नीचे छन कर नीचे आ रहा है तो अनछना कैसे कहलाएगा? लेकिन पानी में, अनछने पानी में जितनी हिंसा होती है उतनी हिंसा हो गई उसमें, क्योंकि यदि अगर आपने बिलछावनी नहीं की है तो, क्योंकि वो तो बिल्कुल फांसी पर टांग दी हमने जीव, वो तो सूख रहे हैं वहीं पे पड़े पड़े, तो उसकी बिलछावनी होना तो आवश्यक है। ठीक है। जैसे अपन पीने का पानी तो अपन छन्ने से ही छानते हैं, डबल छन्ने से ही छानते हैं। लेकिन अपन बाथरूम में बर्तन धोने की जगह में थैली लगा के रखते हैं। तो उनकी भी प्रॉपर बिलछानी करनी चाहिए अपने को, काम खत्म होने के बाद अपने को उनकी बिलछानी करनी चाहिए। अगर अपन वो टंगी छोड़ देते हैं थैली, तो वो उतनी ही हिंसा है नहीं छानने के बराबर। हम्म। ठीक है। चलिए, हो गया सबका समाधान। अब मेरा एक प्रश्न ये है कि चूंकि हम अभी साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म की बात कर रहे हैं, तो साता वेदनी कर्म के लिए जल्दी से सब लोग जागृत हो गए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं ये साता वेदनीय कर्म एक, 8 कर्म में से एक कर्म है, उसका एक पार्ट है असाता वेदनी। लेकिन बाकी के 7 कर्म जो बन रहे हैं उनका क्या? है ना। और ये जो है साता वेदनी असाता वेदनी, मतलब असाता वेदनी का अभाव और साता वेदनी का उदो, ये तो ज्ञानी के जीवन में सहज ही होता है, उसको करना नहीं पड़ता। ज्ञानी कब होता है? जब दर्शन मोहनी कर्म का अभाव होता है, तब ज्ञानी होता है। तो वो, उसको करना नहीं पड़ता कि मैं नल नल का छन्ना करूं, ये करूं, वो करूं, वो सहज रूप से उसके जीवन में पलता है। उसको विचारना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। और साता का बंद होता है उसके, क्योंकि साथ में चलता है ना सराग संयम। हमने देखा ना, संयमा संयम, सराग संयम, या चौथे गुणस्थानवर्ती भी जीव हुआ तो उसके जो शुद्धोपयोग चलता है उसके साथ में
जो शुद्ध परिणति चलती है उसके साथ में जो शुभ भाव चलता है, उससे साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है, असाता वेदनी का कर्म का आश्रय नहीं होता। आयु भी बंधेगी तो उच्च आयु बंधेगी, गोत्र बंधेगा तो उच्च गोत्र बंधेगा, है ना। ये सब चीजें हमने अभी समझी थी पहले भी। तो इसलिए केवल ये अभी हमको क्या करना है, पानी छान कर क्यों पीना है, क्योंकि हमको साता वेदनी चाहिए। अभी क्यों चर्चा की इतनी सारी हमने, ये पानी ऐसे छान के पीना, ऐसे करना, क्यों सबकी इसमें उत्कंठा क्यों जागृत हुई, एकदम से सब क्यों बोल पड़े कि मेरे को भी बोलना है, मुझे भी ऐड करना है, मुझे भी बोलना है। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि बस साता वेदनी कर्म का आश्रय होना चाहिए, असाता वेदनी कर्म का आश्रय नहीं होना चाहिए। कि मुझे जीवन में सब साता मिले, सब कुछ अच्छा मिले, सारे संयोग अच्छे मिले, कुछ भी बुरा नहीं हो मेरे साथ। तो वो ये सब मेरे साथ मतलब आत्मा के साथ नहीं, मेरे साथ मतलब जो शरीर धारण कर रखा है मैंने उसके साथ, ये मान्यता चल रही है। ये जो उल्टी मान्यता है कि मैं शरीर हूं, ये दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के कारण ये मिथ्या मान्यता चल रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव क्यों होता है, ये बताने आ रही है नमिता जी। जय जने दीदी, सभी को जय जने। मैं दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रय के कारण पर बोल रही। मेरे सूत्र हैं 13 और 14। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से। केवली श्रुत संग धर्म और देव को झूठा दोष लगाने से दर्शन मोह कर्म का आश्रम होता है। जिसमें जो दोष ना हो उस दोष का आरोपण करना उसे अवर्णवाद कहते हैं। केवली का अवर्णवाद पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में बताया है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। ऐसे हैं हमारी केवली भगवान, और उन केवली भगवान का अवर्णवाद करना अर्थात केवली कवलाहार करते हैं ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है। केवली भगवान को तो संपूर्ण वीर्य प्रकट होने से भूख प्यास की पीड़ा ही नहीं होती। इसलिए केवली भगवान में आहार का दोष कल्पित करना सो केवली का अपने शुद्ध स्वरूप का अवर्णवाद है। यह दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव का कारण है, अर्थात अनंत संसार का कारण है। अनंत सुख के स्वामी केवली भगवान को आकुलता, विकल्प, रोग, लोभ, इच्छा या दुख होने की कल्पना करना अर्थात उन्हें सामान्य छद्मस्त की तरह मानना केवली का अवर्णवाद है। गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान मानना भी बड़ी भूल है, क्योंकि भाव साधुत्व 6वें से 7वें गुणस्थान में होता है और केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में। केवली भगवान के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग युगपत होते हैं, इससे विरुद्ध मानना केवली भगवान का अवर्णवाद है। स्त्री पर्याय में मुक्ति मिलना मतलब स्त्री तीर्थंकर बन सकती है, ये केवली भगवान का अवर्णवाद है। केवली भगवान की वाणी ओष्ठ तालु आदि से नहीं खिरती, किंतु सर्वांग से वाणी खिरती है। इससे विरुद्ध मानना आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उपचार से भगवान का अवर्णवाद है। केवली को केवली नहीं मानना, कुछ लोग मानते हैं आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ऐसा मानना कि केवली भूत वर्तमान जाने लेकिन भविष्य नहीं जानते, ऐसा मानना केवली का अवर्णवाद है। ऐसा मानना कि केवली भगवान ने बताया कि शुभ राग से धर्म होता है, शुभ व्यवहार करने से धर्म होता है, ये भी केवली भगवान का अवर्णवाद है। श्रुत का अवर्णवाद केवली भगवान द्वारा उपदेशित गणधरों द्वारा रचित आगम या शास्त्र होते हैं। उनके प्रति मिथ्या कथन करना कि मध्य मास मधु का सेवन करना चाहिए, कामातुर होकर रति क्रिया करनी चाहिए, रात्रि भोजन आदि शास्त्रों में लिखा है, ऐसा मानना श्रुत का अवर्णवाद है। संघ का अवर्णवाद संघ 4 प्रकार का कहा है। संघ में मुनि, ऋषि, यति, अनगार समाहित है। मुनि अर्थात जो अवधि मनेप्राय ज्ञान के धारी हैं। ऋषि रिधिधारी मुनिराज को ऋषि बताया है। यति इंद्रिय विजेता विशेष तपस्वी जो हैं उन्हें यति कहते हैं, और जो सामान्य साधु हैं वे अनगार हैं। उनके उनके प्रति कहना कि संघ के प्रति कहना कि ये शूद्र होते हैं, स्नान नहीं करते हैं, मलिन रहते हैं, निर्लज्ज होते हैं आदि इस तरह की बातें करना, ये संघ का अवर्णवाद है। धर्म का अवर्णवाद जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ जो अहिंसामयी धर्म है उसकी निंदा करना धर्म में झूठा दोष लगाना है। धर्म के प्रति ऐसा भाव रखना कि इसमें कोई गुण नहीं होते,
इसको धारण करने वाले असुर होते हैं, ये तो कायर बनाना सिखाता है इत्यादि धर्म का अवर्णवाद है। देव का अवर्णवाद, वैमानिक आदि चतुर्निकाय के देवों के प्रति दोषारोपण करना कि ये मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण, मनुष्यनी से काम सेवन, बलि से प्रसन्न होते हैं आदि कार्य करते हैं, ऐसा मानना देवों का अवर्णवाद हो। अनंत संसार का कारण है ये दर्शन मोहनीय कर्म, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होना, 7 तत्वों का स्वरूप नहीं जानना, 6 अनायतन से युक्त 25 दोषों में लिप्त रहना, मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करना आदि भी दर्शन मोहनीय अर्थात मिथ्यात्व के आश्रय के कारण है। कषायोदय तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहनी कर्म के आश्रय के कारण। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण है। कषाय वेदनीय, जो जीव को 4 कषायों का वेदना का अनुभव कराए वो उसे कषाय वेदनीय कहते हैं। 9 कषाय वेदनीय, किंचित अर्थात अल्प कषाय, स्वयं क्रोधादि कषाय करना, दूसरों में उत्पन्न कराना अथवा कषाय के आवेश में खोटी प्रवृत्ति करना। 9 कषाय के भेद, हास्य, सत्य धर्म का उपहास करना, गरीब मनुष्यों की हंसी उड़ाना, बहुत प्रलाप करना, मजाक करना इत्यादि। रति, नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में संलग्न रहना, व्रत और शीलों के पालन में अरुचि रखना। रति, दूसरे में बेचैनी उत्पन्न करना, आराम का नाश करना, पापी मनुष्यों की संगति करना। शोक, दूसरों को शोक उत्पन्न कराना, दूसरों के शोक में हर्ष मनाना। भय, स्वयं भय को रखना, अन्य को भयभीत करना। जुगुप्सा, भली क्रिया आचार के प्रति ग्लानि के परिणाम होना। स्त्रीवेद, असत्य बोलना, परदोष दर्शन, मायाचार की प्रवृत्ति, राग की तीव्रता स्त्री वेद कर्म के आश्रय के कारण है। पुरुष वेद, थोड़ा क्रोध, इष्ट पदार्थों में आसक्ति कम होना, अपनी स्त्री में संतोष रखना, ये पुरुष वेद कर्म के आश्रय के कारण है। कषाय की प्रबलता होना, गुही इंद्रियों का छेदन करना इत्यादि नपुंसक वेद कर्म के आश्रय के कारण है। इस प्रकार हमने दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रय के कारण जाने, जो अनंत संसार का कारण है। अतः हमें अपने परिणाम सुधारने की ओर लगना चाहिए और कर्मों के आश्रय से बचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दर्शन मोहनी कर्म और चारित्र मोहनी कर्म, मोहनी के कर्म के 2 भेद, और उन दोनों का बहुत ही अच्छा सारे पॉइंट्स के साथ बहुत ही अच्छा विस्तृत विवेचन किया नमिता जी ने। विस्तृत मीन्स शॉर्ट में किया है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स के द्वारा किया, बहुत अच्छा। ये जैसे केवली का अवर्णवाद है तो उसमें सारे पॉइंट्स तो समाहित किए, लेकिन बहुत ज्यादा उसका डिटेल नहीं किया, मतलब जितना आवश्यक था उतना डिटेल किया है। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा नमिता जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी। और अब आयु कर्म के आश्रय के कारण वो बताने आ रही हैं गुड़गांव से सुषमा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरी गोष्ठी का विषय है आयु कर्म। ये आयु कर्म के आश्रय के क्या क्या कारण है। अभी तक सभी ने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहिनीय कर्मों के बारे में बतलाया है। मोहिनीय कर्म के उपरांत अब मैं आयु कर्म के आश्रय का वर्णन करती हूँ। आयु कर्म, जो कि वास्तव में जीवन में एक ही बार बंधता है और बाकी सभी कर्म तो प्रति समय बंध रहे हैं। ऐसा आयु कर्म तो एक विशिष्ट प्रकार का है। किस कारण से आयु बनती है और इस आयु के बनने से कोई व्यक्ति नारकी बनता है, कोई देव होता है, कोई त्रियंश होता है और कोई